नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों और ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी आध्यात्मिक चैनल ज्योतिष ज्योति में, जहां हम ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की दिशा और आपकी कुंडली के रहस्यों के माध्यम से आपके जीवन के मार्ग को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। नीचे कमेंट में अपने इष्ट देव या कुल देवता का नाम ज़रूर लिखें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आए तो इस वीडियो को अभी लाइक या पसंद ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे 13 मार्च 2026 के दिन की, जो आने वाला कल है, और ये दिन विशेष रूप से कर्क राशि के जातकों के लिए कई गहरे संकेत लेकर आ रहा है। कर्क राशि जल तत्व की राशि है। इस राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं, और चंद्रदेव मन, भावनाओं और अंतर्ज्ञान के कारक माने जाते हैं। इसलिए कर्क राशि के लोगों का जीवन अक्सर भावनाओं, परिवार और आध्यात्मिकता से गहराई से जुड़ा होता है। 13 मार्च 2026 को ग्रहों की स्थिति पर यदि ध्यान दें तो चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के एक महत्वपूर्ण भाव को सक्रिय कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में पिछले कुछ समय से जो उलझनें चल रही थीं, उनका समाधान धीरे धीरे सामने आने लगेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी-कभी ग्रहों की चाल हमें कुछ परीक्षाओं से भी गुजारती है। ये परीक्षाएं हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक किसान था। वो रोज सुबह भगवान शिव का नाम लेकर खेत में काम करने जाता था। एक साल उसकी फसल बार बार खराब हो रही थी। गांव के लोगों ने कहा, शायद तुम्हारा भाग्य खराब है। लेकिन किसान ने कहा, भाग्य नहीं, शायद भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। उसने मेहनत जारी रखी, पूजा जारी रखी, और अगले साल वही खेत पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल देने लगा। ज्योतिष भी हमें यही सिखाता है। ग्रहों की स्थिति कभी-कभी हमें रुकने, सोचने और फिर नई ताकत से आगे बढ़ने का संकेत देती है। अब बात करते हैं 13 मार्च के दिन की ऊर्जा की। इस दिन सुबह का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो लगभग सुबह 9:30 से 11 बजे का समय आपके लिए अनुकूल माना जा सकता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन राहुकाल के समय कोई नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। 13 मार्च को लगभग राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के आसपास, और यमगंड काल दोपहर के बाद का एक समय। इन समयों में बड़े निर्णयों से बचना बेहतर माना जाता है। कर्क राशि के जातकों के लिए इस दिन का सबसे बड़ा संदेश है अपने मन को स्थिर रखना, क्योंकि चंद्रमा जब कुछ विशेष ग्रहों के साथ संबंध बनाता है तब मन में अनावश्यक चिंता या भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए यदि आपको लगे कि कोई स्थिति आपको परेशान कर रही है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा शांत होकर सोचें। इस दिन यदि आप सुबह उठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो आपकी मन की ऊर्जा संतुलित होगी। भारत में कुछ ऐसे शक्तिशाली मंदिर भी हैं जहां जाकर कर्क राशि के लोग विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम, तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। इन स्थानों पर भगवान शिव की उपासना करने से चंद्र से जुड़े दोष शांत होते हैं। अब यदि हम आपकी कुंडली के भावों की बात करें तो इस समय कुछ जातकों के लिए चौथे और सातवें भाव से जुड़े विषय सक्रिय हो सकते हैं। चौथा भाव घर, माता और मानसिक शांति से जुड़ा होता है। इसलिए इस समय घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि घर में छोटे छोटे विवाद हो रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उन्हें बढ़ने न दें। कभी-कभी सिर्फ एक मुस्कान और शांत शब्द भी बड़ी समस्या को समाप्त कर देते हैं। और याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, भगवान की कृपा मेरे साथ है। ऐसे सकारात्मक संकल्प धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। और कर्क राशि के छात्रों के लिए भी ये समय महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। यदि आप पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मन भटक रहा है तो रोज शाम को 10 मिनट ध्यान करने की आदत डालें। चंद्र से जुड़ी राशि होने के कारण ध्यान और प्रार्थना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी एक संदेश है। जल तत्व से जुड़े व्यवसाय जैसे दूध, पेय पदार्थ, होटल, रेस्टोरेंट, समुद्री व्यापार या केमिकल उद्योग,
इन क्षेत्रों में कर्क राशि के लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है, लेकिन किसी भी नए निवेश से पहले अच्छी तरह सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी है, क्योंकि इस समय ग्रह ये भी संकेत देते हैं कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में चिंता का कारण बन सकता है। इसलिए धैर्य रखें और हमेशा याद रखें, भगवान हमें कभी भी ऐसी समस्या नहीं देते जिसका समाधान हमारे पास न हो।